हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 5 का विषय गणित और उसके उपविषय वस्तुओं की इकाई और तोल और उनका मोल करने से संबंधित वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें किसी भी वस्तु को इकाई के साथ तोलना एवं उसका मोल करना। चित्र में दी गई वस्तुओं को तोलने की इकाई उनके सामने लिखनी है आपको। ये जो वस्तुएं दे रखी हैं उनको किस इकाई में तोला जाता है वो आपको इसमें लिखना है। इकाई मतलब वही कि जिसमें इसको तोला जाता है, किसी को फिट में, किसी को सेंटीमीटर में, किसी को मीटर में, किसी को किलो में, किसी को ग्राम में, इस तरह से तोला जाता है। आपने सुना होगा। तो देखते हैं इन वस्तुओं को किस में तोला जाता है। इसमें हम किलोग्राम और ग्राम से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। तो पहली वस्तु है बच्चों, आपको इसमें अदरक दिख रही होगी, तो अदरक को आप किलोग्राम में तोलते हैं। दूसरा है सेब, सेबों को आप किलोग्राम में तोलते हैं। और ये अनाज है, गेहूँ या कुछ, इसको भी आप किलोग्राम में ही तोलते हैं। आप कोई इंसान हो, कोई लड़का हो, तो आप इसमें किलोग्राम में ही तोलते हैं। बच्चों को भी और खुद को भी कि आप इतने किलो के हैं। अब अगला है एक बैग। बैग बच्चों इतना भारी नहीं होता कि वो किलो में तोला जाए, तो ये ग्राम में ही तोला जाता है। सिक्स्थ है एवरेस्ट मसाला, ये भी आपका ग्राम में ही तोला जाता है। ठीक है बच्चों। सेकंड है रिक्त स्थान भरो। पहला, भार को डैश और किलोग्राम में डैश में मापा जाता है। भार की 2 यूनिट हैं, ग्राम और किलोग्राम में मापा जाता है भार को। और ये सारा का सारा भार है। ठीक है बच्चों, ऊपर जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं। दूसरा है मेरा वज़न लगभग डैश किलोग्राम है। इसमें आपको अपना वज़न लिखना है। मैंने आपकी उम्र के अनुसार इसमें वज़न लिख दिया है, औसत 25 किलो। ठीक है बच्चों। थर्ड प्रश्न है मेरे जैसे 12 बच्चों का वज़न लगभग डैश किलोग्राम होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जितना भी वज़न हो उसको आप 12 से गुणा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए 25 किलो लिया है, तो 25 गुणा 12 यानी 300 किलोग्राम हो गया। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है 5 किलोग्राम चावल इज इक्वल टू, यानी कितने ग्राम चावल होंगे। आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। अगर 1 किलो में 1000 ग्राम है तो 5 किलो में कितने होंगे। तो ये बढ़ रही है, 1 से 5 किलो हो गया है, तो 1000 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरह से कोई भी सवाल सॉल्व करना है जिससे किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 700 ग्राम झींगा मछली प्लस डैश ग्राम झींगा मछली इज इक्वल टू 1 किलोग्राम झींगा मछली। बच्चों आपके पास 700 ग्राम झींगा मछली है और आपको ये पता लगाना है कि आप उसमें कितनी और झींगा मछली जोड़ें कि आपकी 1 किलोग्राम झींगा मछली हो जाए। तो बच्चों पहले आपको इस 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि 700 ग्राम में कितने जोड़ें कि आपके 1000 किलोग्राम झींगा मछली बन जाए। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर में मैंने लिखा है 700 में कितने जोड़ें। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। तो आप उसको कि कितना जोड़ना है इसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जितना आपको चाहिए, आपको 1000 किलोग्राम चाहिए तो आप उसे ही ऊपर लिख देंगे, और जितना आपके पास है 700 ग्राम झींगा मछली उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 300 ग्राम झींगा मछली और चाहिए, और फिर आप इसे ब्लैंक में लिख देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1 किलो 250 ग्राम चीनी है आपके पास प्लस 700 ग्राम चीनी है, तो आपकी कितनी किलोग्राम चीनी बनी। तो आप इस तरह से लिखेंगे, किलो को किलो की साइड पर और ग्राम को ग्राम की साइड पर। 1 किलो 250 ग्राम और आपके पास दूसरा है 750 ग्राम, तो आप इसको ग्राम के ही नीचे लिखेंगे 750, और किलो नहीं है इसमें तो आप किलो के नीचे 0 लिखेंगे। फिर आप जब जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कुल 2 किलोग्राम चीनी है। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, उससे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। खाली बॉक्स में उचित वज़न रखकर तराजू संतुलित कीजिए। आपकी ये तराजू दे रखी है, आपको दोनों साइड्स का वज़न बराबर करना है, और 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो देखिए
अगर एक साइड पर तराजू के एक सिरे पर 1 किलो वज़न रखा है और दूसरी साइड 300 ग्राम रखा है, तो आपको कितना और वज़न चाहिए कि दोनों साइड 1 किलो आ जाए। तो 1 किलो वज़न कितने ग्राम के बराबर होता है? देखिए दूसरी साइड ग्राम में दे रखा है, इस साइड किलो में है, तो पहले आप किलो को ग्राम में बदलेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी आपको यहाँ पे 1000 ग्राम रखा है और एक साइड 300, तो 1000 में से 300 माइनस कर देंगे हम, तो यानी 700, यानी 700 ग्राम वज़न आपको यहाँ पर और लाना है। ठीक है, ये हो गया आपका, तो आपका दोनों सिरे बराबर हो जाएंगे। बी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 1 kg एक साइड रखा हुआ है, दूसरी की साइड बस आपको 400 ग्राम रखा है, तो आपको कितना और चाहिए होगा कि 1 kg दोनों साइड 1 kg हो जाए। तो 1 kg में से यानी 1000 ग्राम में से आप 400 ग्राम माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा 600 ग्राम चाहिए, तो आप 600 ग्राम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह आप सारे स्केल्स को तराजुओं को संतुलित करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न प्रश्नों को हल करें। आपको ये जितने भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न दे रखे हैं आपको ये सॉल्व करने हैं, मैंने यहाँ पर करे हुए हैं। आइए देखते हैं। थर्ड, निम्न प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न है जोड़ निकालो। आपको इसमें जोड़ निकालना है। 449 किलोग्राम, 858 ग्राम और 335 किलोग्राम, 489 ग्राम, इसको आपको जोड़ना है। तो आप ये इस तरह से एक पहले ऊपर रखकर फिर नीचे किलोग्राम को किलोग्राम की साइड और ग्राम को ग्राम की साइड रखकर जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए आप माइनस करेंगे, घटाएंगे। 786 किलोग्राम, 800 ग्राम, और सेम उसी तरह से जैसे ऊपर वाला किया था इसी तरह से इसको करके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बाज़ार में सेब 60 रुपये किलो व संतरे 40 रुपये किलो हैं। तुमने 2 किलो सेब और 3 किलो संतरे खरीदे। तुमने दुकानदार को कितने रुपए चुकाए? आपको क्या बताना है कि आपने जब 2 किलो सेब खरीदे और 3 किलो संतरे खरीदे तो आपने दुकानदार को कुल कितने रुपए चुकाए। तो सेब के दाम है 60 किलोग्राम यानी 60 रुपये के 1 किलो, और संतरे के दाम है 40 रुपये के 1 किलो। तो हम इस तरह से देखेंगे कि हमने सेब पर कितने खर्च किए हैं। 1 किलोग्राम 60 के हैं तो 2 किलोग्राम कितने के हो गए, 2 का गुणा हम 60 से कर देंगे यानी 120 रुपये के हो गए हैं। इसी तरह 1 किलो संतरे के दाम 40 रुपये हैं तो 2 किलो संतरे के ग्राम कितने हो जाएंगे, 3 लिखा जाना चाहिए यहाँ पर। 3 किलोग्राम संतरे के दाम हो जाएंगे 40 गुणा 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 है। ठीक है बच्चों, तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 120 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कुल कितने रुपए चुकाए, तो आप इस तरह से लिखेंगे, कुल चुकाए गए रुपए बराबर सेबों पर खर्च हुई राशि जमा संतरों पर खर्च हुई राशि। राशि मतलब पैसे। तो 120 सेबों पर 120 संतरों पर टोटल कितने रुपए हमने चुकाए हैं, 240 रुपये। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। सार्डिन मछली 40 रुपये किलो है, यानी 1 किलो मछली कितने की है, 40 की। आपके पास कुल 200 रुपये है। इतने रुपये में आप कितनी मछली खरीद सकते हैं, तो यानी आपको इसमें ये बताना है कि कितनी खरीद सकते हैं। तो आप इसमें भाग देंगे, यानी 1 किलो 40 की है तो 200 रुपये की कितनी आएगी, तो 40 से 200 का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं मैं कैसे किया है। हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, 200। कुल राशि से खरीदी जाने वाली मछली बराबर 200 बट्टे में 40, या फिर ऐसे 200 डिवाइड बाई 40। इस तरह से फिर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम मछली आप खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है। एक छात्र मिड डे मील में 200 ग्राम चावल खाता है, तो एक 40 बच्चों की कक्षा में कितने किलोग्राम चावल लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक छात्र मिड डे मील में खाए जाने वाले चावल की मात्रा कितनी है, 200 ग्राम है। 40 छात्रों के लिए कितने चावलों की आवश्यकता होगी, तो आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे पहले कि एक छात्र के लिए खाए जाने वाली चावल की मात्रा बराबर 200 ग्राम। 40 छात्रों के लिए आवश्यक चावलों की मात्रा 200 गुणा 40। जब बच्चों आपको ज़्यादा लोगों के लिए निकालना होता है तब आप गुणा करते हैं कि एक का दे रखा था 40 किलो,
नहीं, एक बच्चे का दे रखा था 200 ग्राम, तो 40 बच्चों का कितना, तो 40 गुणा 200 यानी 8000 ग्राम। पर इसने आपसे पूछा है कि किलोग्राम, तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे। कैसे, मैंने पहले भी बताया है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 8000 ग्राम कितने किलो बनेंगे, तो आप 1000 से ही इसको भाग दे देंगे, तो आपका 8 किलोग्राम निकल आएगा। यानी आपको 40 बच्चों के लिए 8 किलो चावल की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू।